हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका MySirji.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन है हाउ इज मेमोरी मैनेज्ड इन पाइथन। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको बनना ही चाहिए और इसका आंसर आज डिटेल में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ये जो सीरीज है ये है इन कोलैबोरेशन विद न्यूटन स्कूल। तो न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर 6 महीने का एक कोर्स कराया जाता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है तब तक जब तक कि कम से कम 6 लाख की आपकी जॉब ना लग जाए। जी हां, वो आपको गारंटी करते हैं कि आपकी जॉब 6 लाख से 40 लाख के रेंज पे वो लगवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये 6 महीने का कोर्स मेहनत से कंप्लीट करना होता है। जिन लोगों का ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है उनकी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में अभी तक जॉब लग चुकी है, लाइक अनअकैडमी, रैपिडो, टॉपर वगैरह, और बहुत ही अच्छे पैकेज पे इनके प्लेसमेंट हुए हैं। तो यदि आप भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप एनरोल कराइए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। न्यूटन स्कूल के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक से आप देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं आज के सवाल पे, जो था हाउ इज मेमोरी मैनेज्ड इन पाइथन, यानी पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। तो जैसे हम सी लैंग्वेज में बात करते थे कि एक स्टैक होता है, एक हीप होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट हम पाइथन में भी समझते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि पाइथन में जो स्टैक मेमोरी होती है उसमें केवल रेफरेंसेस को जगह मिलती है। यानी जो आप नेम बनाते हैं ना, जब आप लिखते हैं जैसे x असाइन 5, तो आपने जब इस तरीके से लिखा तो ये x क्या है? ये एक नेम है जो कि रेफरेंस यानी आईडी कंटेन करेगा उस ऑब्जेक्ट का जो इंट क्लास का है और उसमें 5 स्टोर है। तो आप जानते हैं जो ऑब्जेक्ट है उसका आईडी यानी रेफरेंस कंटेन कर रहा है ये x नाम का रेफरेंस वेरिएबल। तो ये जो नेम्ड वेरिएबल्स होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, इनको मेमोरी मिलती है स्टैक में। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि पाइथन में सभी चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मेमोरी मिलती है कहां पर? प्राइवेट हीप स्पेस में। यस, ये एक प्राइवेट हीप स्पेस होता है जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये हम जो रेफरेंसेस हैं हमारे पास उन्हीं के माध्यम से इनको एक्सेस कर रहे होते हैं। और इनमें मेमोरी जो मिलती है हमारे ऑब्जेक्ट्स को, पहली बात तो हमारे ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता है, उनको उनके आईडी से ही रेफर किया जाता है, उसी से एक्सेस किया जा सकता है। और ये मेमोरी दिलाने का जो काम करता है वो है पाइथन मेमोरी मैनेजर के द्वारा। यानी पाइथन मेमोरी मैनेजर एक तरह का प्रोग्राम है पाइथन के अंदर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्राइवेट हीप स्पेस में से मेमोरी का एलोकेशन करवाए। इस सब के अलावा पाइथन में एक गार्बेज कलेक्टर का भी कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सी प्लस प्लस का नॉलेज है तो आपको पता होगा वहां पे मेमोरी लीक का खतरा बहुत होता था। होता यह था कि अगर आपने डायनेमिकली कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज की बात करें तो मैलॉक कैलॉक फंक्शन की मदद से, और अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो न्यू कीवर्ड की मदद से, आप जो डायनेमिकली वेरिएबल बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका कोई नाम नहीं होता है, उसका एड्रेस होता है जिसको रखते हैं आप किसी पॉइंटर में, और पॉइंटर की मदद से आप उस मेमोरी लोकेशन को करते हैं एक्सेस। अगर ये पॉइंटर के अंदर से इसका एड्रेस आपने चेंज कर दिया तो ये जो मेमोरी लोकेशन है जो डायनेमिकली क्रिएट हुई थी इसको अब कोई पॉइंट नहीं कर रहा, तो ये कहलाते हैं गार्बेज ब्लॉक। सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती थी कि इस गार्बेज ब्लॉक को समय रहते रिलीज कराया जाए। अगर रिलीज नहीं कराया जाएगा तो ये मेमोरी हमेशा कंज्यूम्ड बनी रहेगी और आप इसको एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉइंटर में अब इसका एड्रेस नहीं है। तो इसको बोलते हैं मेमोरी लीक होना। लेकिन पाइथन में ये दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि अब ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेमोरी को रिलीज करे, बल्कि पाइथन में ये प्रोग्राम बना हुआ है गार्बेज कलेक्टर जो इस तरह की मेमोरी को रिलीज करता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको कोई नेम से रेफर नहीं किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट गार्बेज ब्लॉक है और वो एलिजिबल है रिलीज होने के लिए गार्बेज कलेक्टर के द्वारा। अभी गार्बेज कलेक्टर एक प्रोग्राम है जो कब चलेगा इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन जब भी जरूरी लगेगा पाइथन खुद इसको कॉल करेगा और गार्बेज कलेक्टर इस तरह के गार्बेज ब्लॉक्स को रिलीज करा देगा, सो दैट कल को हमें जब और मेमोरी की जरूरत होगी अपने प्रोग्राम में तो वो मेमोरी रीयूज हो सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट जानने को मिला होगा और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपकी हो गई होगी। अब यहां पर अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर किया करें, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत काम का है, तो प्लीज इसको जितना हो सकता है शेयर करिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस सीरीज में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन होना बाकी है। थैंक यू, गुड बाय।